क्वेश्चन नंबर 1 है जेंडर इक्वेलिटी का अर्थ क्या है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ जेंडर इक्वेलिटी। पुरुषों को अधिक अधिकार देना, महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार देना, केवल महिलाओं को अधिकार देना या किसी को अधिकार ना देना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार देना जेंडर इक्वेलिटी का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 2 है महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। महिलाओं को कमजोर बनाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं को शिक्षा से दूर रखना या महिलाओं को रोकना। तो महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। आपका एग्जाम में क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सा कानून बनाया गया है। भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सा कानून बनाया गया है। दहेज निषेध अधिनियम, शिक्षा अधिनियम, खेल अधिनियम या वन अधिनियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दहेज निषेध अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 4 है कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित कानून कौन सा है। कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित कानून कौन सा है। POSH एक्ट, RTI एक्ट, मोटर एक्ट या फॉरेस्ट एक्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, POSH एक्ट, और इसका फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है POSH एक्ट किस वर्ष लागू हुआ। POSH एक्ट किस वर्ष लागू हुआ। 2005, 2013, 2018 या 2020। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2013 को। POSH एक्ट कब लागू हुआ, 2013 को। क्वेश्चन नंबर 6 है महिलाओं के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है। शिक्षा, भेदभाव, अशिक्षा या बेरोजगारी। तो महिलाओं के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है शिक्षा। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल फॉर वोमेन्स डेवलपमेंट। क्या है, एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है कामकाजी महिलाओं की प्रमुख समस्या क्या है। मेजर प्रॉब्लम फेस बाय वर्किंग वोमेन इज। क्या है, समान वेतन का अभाव, अधिक अधिकार, अधिक शिक्षा या सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समान वेतन का अभाव। कामकाजी महिलाओं के लिए प्रमुख समस्या होती है समान वेतन का अभाव। सबके लिए समान वेतन नहीं होता है, जो जिस प्रकार का काम करेगा उसके लिए वैसा ही वेतन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है समान कार्य के लिए समान वेतन किससे संबंधित है। जनरल इक्वेलिटी से, पॉल्यूशन से, रोड सेफ्टी से या सैनिटेशन से। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, जेंडर इक्वेलिटी से। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज रिलेटेड टू जेंडर इक्वेलिटी। क्वेश्चन नंबर 9 है सड़क सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। मेन एम ऑफ रोड सेफ्टी इज। क्या है, दुर्घटना को कम करना, गति बढ़ाना, नियम तोड़ना या प्रदूषण बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, दुर्घटनाओं को कम करना सड़क सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत में सड़क पर किस तरह चलना चाहिए। भारत में सड़क पर किस तरह चलना चाहिए, बाईं ओर, दाईं ओर, बीच में या कहीं भी। तो बाईं ओर चलना चाहिए। भारत में सड़क पर किस तरह चलना चाहिए, बाईं ओर। व्हिच साइड शुड व्हीकल ड्राइव ऑन इन इंडिया। किस ओर, लेफ्ट साइड। क्वेश्चन नंबर 11 है ट्रैफिक सिग्नल में लाल बत्ती का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ रेड ट्रैफिक लाइट इज। चलना, रुकना, तेज चलना या मुड़ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रेड सिग्नल का अर्थ होता है रुकना। क्वेश्चन नंबर 12 है हेलमेट पहनना क्यों आवश्यक है। सुरक्षा के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 13 है सीट बेल्ट किसके लिए उपयोगी है। सीट बेल्ट इज यूजफुल फॉर वाहन सुरक्षा, प्रदूषण, पानी बचाना या शिक्षा के लिए। तो किसके लिए, वाहन सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण क्या है। मेजर केस ऑफ रोड एक्सीडेंट इज। तेज गति, नियम पालन, सावधानी या हेलमेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तेज गति। तेज गति से चलना सड़क दुर्घटना का प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 15 है ड्राइविंग करते समय मोबाइल का उपयोग करना कैसा है। सुरक्षित, असुरक्षित, आवश्यक या अच्छा। तो क्या होगा, असुरक्षित। ड्राइविंग करते समय मोबाइल का उपयोग करना असुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 16 है स्वच्छ पानी पीना क्यों आवश्यक है। व्हाई इज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नेसेसरी।
स्वास्थ्य के लिए, बीमारी बढ़ाने के लिए, प्रदूषण के लिए या समय खराब करने के लिए? तो इसका राइट आंसर है स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ पानी पीना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जल जनित रोग का उदाहरण क्या है? हैजा, कैंसर, मधुमेह या हड्डी रोग? तो जल जनित रोग एक है हैजा। हैजा एक जल जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वच्छता का संबंध किससे है? सैनिटेशन इज रिलेटेड टू स्वास्थ्य, खेल, व्यापार या राजनीति? तो इसका राइट आंसर क्या है? स्वास्थ्य, हेल्थ से। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाथ धोना कब आवश्यक है? व्हेन इज हैंड वॉशिंग नेसेसरी? भोजन से पहले और बाद में, कभी नहीं, केवल रात में, केवल खाने के बाद? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भोजन से पहले और बाद में। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? 2014 में। व्हेन वाज स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च? इन 2014। कब हुआ था? 2014 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना, पर्यावरण को सुरक्षित रखना, प्रदूषण बढ़ाना या प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करना? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण को सुरक्षित रखना, प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 22 है, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? मेन केस ऑफ एयर पोल्यूशन इज? पेड़ लगाना, वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं, वर्षा या स्वच्छ ऊर्जा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं, स्मोक फॉर व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 23 है, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट, स्वच्छ जल, पेड़ लगाना, वर्षा जल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेजर केस ऑफ वाटर पोल्यूशन इज औद्योगिक अपशिष्ट। इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट होता है वो सीधे नदियों वगैरह में बहा दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पर्यावरण को बचाने के लिए कौन सा कार्य करना चाहिए? विच एक्शन शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट? अधिक पेड़ लगाना, पेड़ काटना, कचरा फैलाना या जल बर्बाद करना? तो इसका राइट आंसर होगा अधिक पेड़ लगाना, प्लांटिंग मोर ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? मेन केस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज? ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, पेड़ों की वृद्धि, स्वच्छ ऊर्जा या जल संरक्षण? तो इसका राइट आंसर है ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का एक मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ओजोन परत किससे बचाती है? ओजोन लेयर्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम? पराबैंगनी किरणों से, वर्षा से, हवा से या धूल से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत किससे बचाती है? पराबैंगनी किरणों से। अगर ये ओजोन परत नहीं रहेगा तो हमारे स्किन को पराबैंगनी किरणों से बहुत नुकसान हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, 3R का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3R? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रीड, रन, रेस्ट, रिमूव, रिपेयर, रिटर्न या नन? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। क्वेश्चन नंबर 28 है, जैविक कचरे का उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज? जैविक कचरे का उदाहरण क्या है? सब्जियों के छिलके, प्लास्टिक, कांच या धातु? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सब्जियों के छिलके। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्लास्टिक प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है? हाउ कैन प्लास्टिक पोल्यूशन बी रिड्यूस? प्लास्टिक का अधिक उपयोग करके, प्लास्टिक का कम उपयोग करके, कचरा फैलाकर या जल प्रदूषण करके? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक का उपयोग कम करके। क्वेश्चन नंबर 30 है, वृक्ष पर्यावरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? व्हाई आर ट्रीज इम्पोर्टेंट फॉर द इन्वायरमेंट? ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, प्रदूषण बढ़ाते हैं, जल नष्ट करते हैं या तापमान बढ़ाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, प्रोवाइड ऑक्सीजन। तो इसी तरीके से आप लोगों का सिंपल क्वेश्चन ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्वच्छ पेयजल का स्रोत कौन सा है? सोर्स ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज? साफ कुएं और नदियाँ, गंदा नाला, औद्योगिक कचरा या प्रदूषित जल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? साफ कुआं और नदियाँ। क्वेश्चन नंबर 32 है, पानी को उबालने से क्या होता है? बॉइलिंग वाटर हेल्प्स टू? कीटाणु नष्ट करना, प्रदूषण बढ़ाना,
पानी गंदा करना या पानी खराब करना, तो किसका राइट आंसर है कीटाणु नष्ट करना, किल जर्म्स। क्वेश्चन नंबर 33 है स्वच्छता का सबसे बड़ा लाभ क्या है? बेहतर स्वास्थ्य, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बेहतर स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 34 है खुले में शौच करने से क्या समस्या होती है? बीमारियों का फैलाव, स्वच्छता बढ़ाना, जल संरक्षण, स्वास्थ्य सुधार, तो इसका राइट आंसर होता है बीमारियों का फैलाव। खुले में शौच करने से क्या होता है? बीमारियों का फैलाव होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या शामिल है? साफ सफाई रखना, गंदगी फैलाना, कचरा फैलाना या पानी बर्बाद करना, तो इसका राइट आंसर है साफ सफाई करना। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सारे क्वेश्चन का आंसर ए ही लगा हुआ है, तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर ए को नहीं देखना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना है। आप सिर्फ क्वेश्चन और उसके सही आंसर पर ध्यान दीजिए, बाकी ऑप्शन जो भी है रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 है पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आर देयर? केवल एक, कई प्रकार का, कोई नहीं या केवल दो? राइट आंसर है कई प्रकार का होता है, मेनी टाइप्स। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का मेनी टाइप्स होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तेज आवाज़ और यातायात, पेड़ लगाना, वर्षा या स्वच्छ हवा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तेज आवाज़ और यातायात। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण होता है तेज आवाज़ और यातायात। क्वेश्चन नंबर 38 है जल संरक्षण का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ वाटर कंजर्वेशन इज पानी की बचत करना, पानी बर्बाद करना, जल प्रदूषण करना या पानी रोकना, तो इसका राइट आंसर है पानी की बचत करना, सेविंग वाटर। क्वेश्चन नंबर 39 है वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज जल संग्रह करना, जल प्रदूषण बढ़ाना, पानी नष्ट करना या बाढ़ बढ़ाना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल संग्रह करना। क्वेश्चन नंबर 40 है स्वच्छ पेयजल से कौन सी समस्या कम होती है? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर रिड्यूस, क्या कम होती है? तो जल जनित रोग कम होता है, इससे जल जनित रोग कम होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है सड़क पार करते समय क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी डन व्हिल क्रॉसिंग द रोड? जेब्रा क्रॉस का उपयोग करना चाहिए, दौड़ना चाहिए, मोबाइल चलाना चाहिए या नियम तोड़ना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 है ट्रैफिक नियमों का पालन क्यों आवश्यक है? व्हाई इज फॉलोइंग ट्रैफिक रूल नेसेसरी? दुर्घटना रोकने के लिए, समय खराब करने के लिए, गति बढ़ाने के लिए या कानून तोड़ने के लिए, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, दुर्घटना रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 है सड़क सुरक्षा का प्रतीक क्या है? सिंबल ऑफ रोड सेफ्टी इज यातायात नियम, क्या है? यातायात नियम। सड़क सुरक्षा का प्रतीक है यातायात नियम। क्वेश्चन नंबर 44 है वाहन चलाते समय नशा करना कैसा है? ड्राइविंग आफ्टर कंज्यूमिंग अल्कोहल इज सुरक्षित, खतरनाक, अच्छा, आवश्यक, तो क्या है? खतरनाक है। क्वेश्चन नंबर 45 है सड़क दुर्घटना से बचने के लिए क्या जरूरी है? व्हाट इज नेसेसरी टू अवॉइड रोड एक्सीडेंट? सावधानी और नियम का पालन, तेज गति, लापरवाही, मोबाइल का उपयोग, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सावधानी और नियम का पालन सड़क दुर्घटना से बचने के लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 46 है महिला सशक्तिकरण का आधार क्या है? बेसिस ऑफ वोमेन एम्पावरमेंट इज शिक्षा और समान अवसर, भेदभाव, अशिक्षा या निर्भरता, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा और समान अवसर। क्वेश्चन नंबर 47 है महिलाओं को समान अधिकार देना किसका हिस्सा है? गिविंग इक्वल राइट्स टू वोमेन इज पार्ट ऑफ लैंगिक समानता, प्रदूषण, स्वच्छता, यातायात, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लैंगिक समानता। महिलाओं को समान अधिकार देना किसका हिस्सा है? जेंडर इक्विलिटी का। क्वेश्चन नंबर 48 है कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण क्यों जरूरी है? व्हाई इज सेफ इन्वायरमेंट नेसेसरी फॉर वर्किंग वोमेन? सम्मान और सुरक्षा के लिए, काम रोकने के लिए, भेदभाव के लिए या शिक्षा रोकने के लिए, तो इसका राइट आंसर क्या है? सम्मान और सुरक्षा के लिए, फॉर रिस्पेक्ट एंड सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 49 है पर्यावरण बचाने के लिए कौन सहायक है? हु हेल्प इज प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट? वृक्षारोपण, वृक्षों की कटाई, कचरा फैलाना या प्रदूषण बढ़ाना, तो इसका राइट आंसर है वृक्षारोपण। पर्यावरण बचाने के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है।
क्वेश्चन नंबर 50 है स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। व्हाट इज नेसेसरी फॉर ए हेल्दी लाइफ? स्वच्छ और सुरक्षित जीवन शैली, गंदगी, प्रदूषण, अस्वच्छ पानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वच्छ जीवन के लिए आवश्यक है स्वच्छता और संतुलित जीवन शैली। अब हम देखेंगे सेट 2 के क्वेश्चन को। सेट 1 के 50 क्वेश्चन को देखा, अब हम देखेंगे सेट 2 के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी का संबंध किससे है? जेंडर इक्वलिटी इज रिलेट टू समान अधिकार, इक्वल राइट से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, समान अधिकार। क्वेश्चन नंबर 2 है महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को अधिकार और अवसर देना, महिलाओं को रोकना, महिलाओं को कमजोर बनाना या महिलाओं को अशिक्षित रखना। तो इसका राइट आंसर है महिलाओं को अधिकार और अवसर देना, प्रोवाइडिंग राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत का संविधान किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार देता? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स राइट्स टू इक्वलिटी? तो किस अनुच्छेद में हमें समानता का अधिकार मिलता है? अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14 में। क्वेश्चन नंबर 4 है महिलाओं के लिए आरक्षण किस उद्देश्य के लिए दिया जाता है? वोमेन रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड फॉर, किस लिए दिया जाता है आरक्षण? समान भागीदारी, भेदभाव, अशिक्षा या बेरोजगारी के लिए। आरक्षण क्यों दिया जाता है? समान भागीदारी के लिए, इक्वल पार्टिसिपेंट। महिलाओं को रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है? समान भागीदारी के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है बाल विवाह रोकने के लिए कौन सा कानून है? लॉ टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज इज। ऑप्शन ए है चाइल्ड मैरिज प्रोविजन एक्ट, आरटीआई एक्ट, मोटर एक्ट या फॉरेस्ट एक्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाइल्ड मैरिज प्रोविजन एक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है घरेलू हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा के लिए कौन सा कानून बनाया गया है? घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा कानून बनाया गया है? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ट्रैफिक एक्ट, एजुकेशन एक्ट या वाटर एक्ट। तो इसका राइट आंसर है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित अधिनियम कौन सा है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीओएसएच एक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कौन करता है? हु शुड फॉलो रोड सेफ्टी रूल्स? सभी सड़क उपयोगकर्ता, केवल चालक, केवल पुलिस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है सभी सड़क उपयोगकर्ता। सभी रोड यूजर्स को क्या करना चाहिए? सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित स्थान क्या है? फुटपाथ, हाईवे, मिडिल, रोड सेंटर या डिवाइडर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फुटपाथ। सड़क चलने के लिए फुटपाथ होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हेलमेट किस अंग की सुरक्षा करता है? तो ये किसकी सुरक्षा करता है? सर की। क्वेश्चन नंबर 11 है सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्या आवश्यक है? व्हाट इज नेसेसरी टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट? तो ये क्या करना चाहिए? यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है ट्रैफिक सिग्नल में हरी बत्ती का अर्थ क्या है? तो हरी बत्ती का अर्थ होता है चलना। क्वेश्चन नंबर 13 है ट्रैफिक सिग्नल में पीली बत्ती का अर्थ क्या है? तो पीली बत्ती का अर्थ होता है सावधान रहना, बी रेडी, चलने के लिए रेडी रहे और आगे पीछे देखकर चले। क्वेश्चन नंबर 14 है वाहन चलाते समय कौन सा दस्तावेज आवश्यक है? व्हिच डॉक्यूमेंट इज नेसेसरी व्हिल ड्राइविंग? तो क्या आवश्यक होता है? ड्राइविंग लाइसेंस। क्वेश्चन नंबर 15 है सड़क सुरक्षा सप्ताह का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ रोड सेफ्टी वीक इज। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक बढ़ाना, दुर्घटना बढ़ाना, नियम तोड़ना या प्रदूषण बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना सड़क सुरक्षा सप्ताह का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है स्वच्छ पेयजल में क्या नहीं होना चाहिए? हानिकारक कीटाणु, आवश्यक खनिज, ऑक्सीजन, प्राकृतिक तत्व। तो क्या नहीं होना चाहिए? तो हानिकारक कीटाणु। हानिकारक कीटाणु नहीं होना चाहिए स्वच्छ पेयजल में। क्वेश्चन नंबर 17 है जल को शुद्ध करने की विधि कौन सी है? तो क्या है? फिल्ट्रेशन। फिल्टर करना चाहिए। जल को शुद्ध करने के लिए क्या चाहिए? फिल्टर करना।
क्वेश्चन नंबर 18 है पीने योग्य पानी को क्या कहते हैं? ड्रिंकेबल वाटर इज कोल्ड, पोर्टेबल वाटर, वेस्ट वाटर, डर्टी वाटर या स्वेज। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पोर्टेबल वाटर। क्वेश्चन नंबर 19 है स्वच्छता अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वच्छता अभियान का मुख्य उद्देश्य होता है स्वच्छ वातावरण को बनाना। क्वेश्चन नंबर 20 है हाथ धोने से क्या बचाव होता है? हैंड वॉशिंग हेल्प प्रिवेंट, क्या होता है? संक्रमण, शिक्षा, यातायात, प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर है संक्रमण, संक्रमण से बचाव होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है पर्यावरण में कौन शामिल है? इन्वायरमेंट इंक्लूड, इन्वायरमेंट में कौन इंक्लूड है? वायु, जल, भूमि, केवल जल, केवल वायु, केवल भूमि। तो इसमें क्या होगा? वायु, जल, भूमि सभी इंक्लूड है। जल, वायु, भूमि सब पर्यावरण का ही हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 22 है पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? मानव गतिविधियां, वृक्षारोपण, संरक्षण या स्वच्छता। तो इसका राइट आंसर होगा मानव गतिविधियां पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 23 है वायु प्रदूषण से कौन सी समस्या होती है? स्वास्थ्य समस्याएं, स्वच्छ हवा, हरियाली बढ़ाना या जल संरक्षण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य समस्याएं। क्वेश्चन नंबर 24 है कार्बन डाइऑक्साइड किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 25 है पर्यावरण बचाने के लिए कौन सी ऊर्जा स्रोत बेहतर है? रिन्यूएबल एनर्जी, कोल, पेट्रोल या डीजल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रिन्यूएबल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 26 है जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, वृक्षारोपण, जल संरक्षण या स्वच्छ ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 27 है ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या है? तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 28 है वनों की कटाई से क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन, कोशिश। तो इसका क्या होता है? पर्यावरण असंतुलन, अधिक ऑक्सीजन, प्रदूषण में कमी या जल संरक्षण। तो क्या होता है? पर्यावरण असंतुलन होता है। वनों की कटाई से पर्यावरण में असंतुलन होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज जीवों की विविधता, केवल पेड़, केवल जल, केवल मिट्टी। तो क्या होता है? जैवों की विविधता। क्वेश्चन नंबर 30 है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा कार्य सही है? वृक्षारोपण, कचरा फैलाना, पेड़ काटना, जल प्रदूषण करना। तो वृक्षारोपण। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा कार्य सही है? वृक्षारोपण। क्वेश्चन नंबर 31 है ठोस अपशिष्ट का उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल फॉर सॉलिड वेस्ट इज सूर्य का प्रकाश, हवा, प्लास्टिक या ऑक्सीजन। तो ठोस कौन सा है? प्लास्टिक, प्लास्टिक ठोस है। क्वेश्चन नंबर 32 है प्लास्टिक प्रदूषण कम करने का तरीका क्या है? प्लास्टिक का उपयोग कम करना होगा। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए प्लास्टिक का उपयोग को कम करना होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है पुनर्चक्रण, रिसाइकल का अर्थ क्या है? प्रदूषण बढ़ाना, कचरा फैलाना, पानी बर्बाद करना, अपशिष्ट पदार्थों का दोबारा उपयोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपशिष्ट पदार्थों का दोबारा उपयोग। क्वेश्चन नंबर 34 है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 35 है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 1988, 1986, 1991 या 2000। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 36 है स्वच्छ भारत अभियान का संबंध किससे है? स्वच्छता से, सड़क सुरक्षा, शिक्षा या खेल। तो इसका राइट आंसर है स्वच्छता से। स्वच्छ भारत अभियान का संबंध किससे है? स्वच्छता से। क्वेश्चन नंबर 37 है वॉश का पूरा नाम क्या है? वॉश का फुल फॉर्म क्या है? वेस्ट एंड सॉलिड हाइजीन, वाटर एंड हेल्थ सिस्टम, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन या नन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। क्वेश्चन नंबर 38 है खुले में शौच रोकने का उद्देश्य क्या है? तो खुले में शौच रोकने का उद्देश्य है स्वास्थ्य की सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 39 है स्वच्छता से क्या लाभ होता है? तो
इससे प्रदूषण का बढ़ना, रोगों की कमी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रोगों की कमी। स्वच्छता से क्या लाभ होता है? रोगों की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सुरक्षित पेयजल के लिए आवश्यक है। सुरक्षित पेयजल के लिए आवश्यक क्या है? शुद्धिकरण। सुरक्षित पेयजल के लिए आवश्यक क्या है? शुद्धिकरण। क्वेश्चन नंबर 41 है, सड़क दुर्घटना में सहायता के लिए कौन सा नंबर उपयोगी है? 112, 100, 555 या 105। तो इसका राइट आंसर है 112। 112 ये एक इमरजेंसी नंबर है रोड एक्सीडेंट के लिए। और जो एम्बुलेंस का नंबर होता है वो होता है 108। क्वेश्चन नंबर 42 है, सीट बेल्ट किसके लिए जरूरी है? तो सीट बेल्ट किसके लिए जरूरी है? वाहन में सुरक्षा के लिए, सेफ्टी ऑफ व्हीकल्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 है, ओवर स्पीडिंग का परिणाम क्या हो सकता है? तो ओवर स्पीडिंग का परिणाम होगा दुर्घटना। क्वेश्चन नंबर 44 है, महिला शिक्षा का परिणाम क्या है? रिजल्ट ऑफ वोमेन एजुकेशन इज। अशिक्षा, भेदभाव, सशक्तिकरण या निर्भरता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सशक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 45 है, महिलाओं के विकास के लिए आवश्यक है। नेसेसरी फॉर वोमेन्स डेवलपमेंट इज। महिलाओं के विकास के लिए क्या आवश्यक है? समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। क्वेश्चन नंबर 46 है, लैंगिक भेदभाव, जेंडर डिस्क्राइमिनेशन क्या है? जेंडर डिस्क्राइमिनेशन मीन्स अवसर, समान अधिकार, सम्मान या लिंग के आधार पर असमान व्यवहार। तो लैंगिक भेदभाव क्या है? लिंग के आधार पर असमान व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 47 है, महिला सुरक्षा के लिए आवश्यक है। नेसेसरी फॉर वोमेन सेफ्टी इज। महिला सुरक्षा के लिए क्या आवश्यक है? जागरूकता और कानून। जागरूकता और कानून आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 15 अगस्त, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर। तो कब मनाया जाता है? 5 जून को। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, पृथ्वी दिवस, अर्थ डे कब मनाया जाता है? अर्थ डे इज सेलिब्रेट ऑन। अर्थ डे इज सेलिब्रेट ऑन कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल, 5 जून, 22 अप्रैल या 20 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, स्वास्थ्य समाज के लिए क्या जरूरी है? नेसेसरी फॉर ए हेल्दी सोसाइटी इज। क्या जरूरी है? प्रदूषण, स्वच्छता, सुरक्षा और जागरूकता, गंदगी या लापरवाही। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वच्छता, सुरक्षा और जागरूकता। आपने पूरा 100 क्वेश्चन पढ़ लिया और इसमें आप देखे होंगे ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है। तो आपको ऑप्शन लेकर नहीं चलना, आपको सिर्फ समझना है क्वेश्चन को, जैसे आपका याद रहे। आपको यहाँ पर कुछ भी दिया रह सकता है, सारे क्वेश्चन का आंसर ही ए क्यों ना दिया रहे, आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। आपका ऐसे ही सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यूनिट 2 के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।